दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाएंगे जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की तो उस पर अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ कि उसे देखकर काफिर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये वाकया एक गांव में पेश आया। वहाँ एक शख्स था जिसका नाम मोहम्मद कासिम था। वह बहुत ही गरीब इंसान था। मोहम्मद कासिम का ना तो माँ बाप था, ना ही उसका कोई बहन भाई था। वह बहुत ही नेक और दीनदार इंसान था। अपना घर ना होने की वजह से वह दिन रात मस्जिद में रहता। सुबह के वक्त वह सारी मस्जिद की सफाई खुद करता। मस्जिद में रहने की वजह से वह हर नमाज बेजमात अदा करता था, यहाँ तक कि उसने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी थी। मोहल्ले का हर इंसान उसकी गरीबी से वाकिफ था, इसलिए मोहल्ले वाले अपने घर से उसके लिए खाना भिजवा देते थे। बहुत साल तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने कासिम को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं और तुम अपनी बीवी के साथ अपने घर में रहो। मोहम्मद कासिम मस्जिद के इमाम की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, उस्ताद जी, भला मुझ गरीब के साथ कौन शादी करेगा। इमाम मस्जिद कहने लगे, तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो, बस हाँ या ना का जवाब दो। मोहम्मद कासिम कहने लगा, उस्ताद जी, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल कर सके तो फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। फिर इमाम मस्जिद ने बताया, मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है जो तलाक याफ्ता है। मैं अगले जुमे तक तुम्हारा निकाह उससे ही करवा दूंगा। इससे पहले तुम्हें यह करना होगा कि किराए के लिए अपना घर ढूंढ लो जहां तुम दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मोहम्मद कासिम ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। निकाह से एक दिन पहले वह मस्जिद के इमाम के पास आया और कहने लगा, उस्ताद जी, मैंने किराए के लिए मकान तो ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास निकाह के खर्च के लिए कुछ भी नहीं है। उसके उस्ताद ने कहा, बेटा, तुम फिक्र ना करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही जुमा का सूरज निकला, मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया, अगर किसी के पास कोई भी चीज अल्लाह की राह में देने के लिए है तो वह आकर मस्जिद में दे जाए, बेशक कपड़े हों, बर्तन हों या पैसे हों। बहुत से लोग अपने घरों से सामान उठाकर मस्जिद में ले आए। सारा सामान उठवाकर मोहम्मद कासिम के घर भिजवा दिया गया। जुहर की नमाज के बाद मोहम्मद कासिम का निकाह मौलवी साहब ने बहुत ही सादगी से पढ़ाकर दोनों मियाँ बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। मोहम्मद कासिम की बीवी बहुत ही नेक और साबिर खातून थी। उसने कभी भी अपने शौहर से किसी चीज की कोई फरमाइश नहीं की। वह नमाज पढ़ती और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। मोहम्मद कासिम शादीशुदा होने के बाद भी रोजाना मस्जिद की सफाई करता और बजमात नमाज अदा करता। मस्जिद की सफाई करने के बाद वह रोजाना घर से काम की तलाश में निकल जाता और उसकी बीवी हर वक्त अपने अल्लाह से दुआएं करती, ए अल्लाह, मेरे शौहर के लिए कोई वसीला बना दे और उसे कोई कामकाज मिल जाए। काम की तलाश करते करते मोहम्मद कासिम एक अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। वहां उनके पास बहुत सारे लोग जमा थे जो अपने मसाइल और मुसीबतें लेकर आते थे। वह अल्लाह से उनके लिए दुआ करते और अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर देता। सबसे खास बात यह थी कि वहां बहुत ही उम्दा खाना बनता था। इसी खाने की वजह से मोहम्मद कासिम को वहां नौकरी मिल गई। उसकी जिम्मेदारी गरीबों में खाना तकसीम करने की थी। अल्लाह वाले मोहम्मद कासिम को इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। जो खाना बच जाता वह उसे अपने और अपनी बीवी के लिए घर ले आता। धीरे धीरे उनके घर के हालात बेहतर होने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। मोहम्मद कासिम और उसकी बीवी बहुत खुश थे कि अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। वे अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते और उसके नाज नखरे उठाते। बेटी के 1 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें दूसरी बेटी से नवाजा। मोहम्मद कासिम फिर भी बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ने उसे फिर से औलाद से नवाजा है। उसकी बीवी कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक अगली दफ़ा हमें बेटे से नवाजे। मोहम्मद कासिम मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह पाक वहाँ बेटियाँ देता है जहाँ वह खुश होता है।
उसकी बीवी बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत ज़रूरी है। आप बस अपने अल्लाह वाले से कहिए कि हमारे लिए दुआ करें कि अगली बार अल्लाह हमें बेटे से नवाजे। मोहम्मद कासिम उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और अपने काम पर चला गया। कुछ महीनों बाद उसकी बीवी फिर से उम्मीद से हो गई। उसने अपने लिए अल्लाह वाले से भी दुआ करवाई और खुद भी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करती रही, अल्लाह इस बार मुझे अपनी नेमत से नवाजना। लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें तीसरी बार भी बेटी से नवाज दिया। तीसरी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी बहुत परेशान हुई। मोहम्मद कासिम की बीवी अपने शौहर से कहने लगी, अब मुझे अपने अल्लाह वाले के दरबार में लेकर चलिए, मैं खुद उन्हें अपना मसला सुनाऊंगी, शायद वे दुआ करें तो अल्लाह पाक मुझे बेटे से नवाजे। मोहम्मद कासिम ने कहा, नहीं, आप घर पर रहकर दुआ करें, मैं खुद आपका मसला उन्हें सुना दूंगा। जब 1 साल और बीता तो अल्लाह पाक ने उन्हें चौथी बेटी से नवाजा। चौथी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी बहुत रोई और कहने लगी, हमारे घर में पहले ही गरीबी है। प्यारे दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त जान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अनजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अंजाम देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी। उसके बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही साथ है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको जो वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि कितने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया है, इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मौज इनको यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह आजान की वजह से मेरी नींद पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। ये सुनकर अजान देने वाले मोदी ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह से दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में आ जाना ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह आजान की आवाज़ सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, आजान की आवाज़ सुनकर आप भी जल्दी उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसीलिए वह इस आदमी के ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फज्र की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर, मगर कुछ अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुभद्र के वक्त में लाउडस्पीकर से आजान दे दी कि सुबह सुबह कुछ ऑफिसर नेहा जान की आवाज़ सुनी तो गुस्से से लाल हो गया, और वह फौरन उसे अंजाम देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा
और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह आजान की आवाज़ से मेरी नींद खराब होती है, इसीलिए लाउडस्पीकर जान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अंजाम देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहते हो, तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अनजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो इसे अपने आज आप में डाल दें, इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जिनकी आवाज़ अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर आजा अपना दिल हो गया, यानी कि उसी रात को अल्लाह पाक में आ गया। उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा। उस रात वह अपने घर में सोया ज़रूर था, मगर सुबह उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। के बाद उसका काफ़ी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज़र ठीक ना हो सका। ये देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी, तू भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद में उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फ़ोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूँ, पूरे दिन की खिदमत करती रहती हूँ, मगर ऊपर से ये मुझे गालियाँ देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ में नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। ये सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर कुछ ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया। अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें पीने से जालक अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके बाद काम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोनी, कौन इसके कपड़े बदलवाए। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उसे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो ये रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिलकुश ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी, क्योंकि उसकी जबान काबू में ना थी। इसीलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुनाती गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। ये सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए क्यों ना इसी भाई को यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसीलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज गर्मी में तपने लगा, पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन से उसी रास्ते से उसी मौज इनका गुजर हुआ है जिसे इतने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ पर याद कर रहा है। यह देखकर गुमान उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वह पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मौजूद हैरान हो गया और पूछा, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मौज इनको पहचान चुका था और उसने पढ़े पढ़े ही मोचन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मोदीन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है
कि आज मेरे पास में कोई खड़ा तक नहीं होता है, मेरे सब अपनों ने। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मशीन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया, और यही नहीं, फिर उसे उठाकर अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मोदी ने बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल, अल्लाह से माफ़ी। ये सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा, और साथ ही वह मोदी ने उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन की दुआ को कबूल फरमाए और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, याद रखो, कोई जिस मजलूम पर दिल करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास में वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है और पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, भाई और तू, जब तुम बिलाल का अजान एकमत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो, अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 ने किया लिखेगा और 1,000 दर्जा बुलंद फरमाएगा और 1,000 हमेशा। ये सुनकर खवातीन हजरा दर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए दुगना है। प्यारे दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए अल्लाह हाफिज।